स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी सीरीज आंसर राइटिंग इन 7 मिनट्स। आज जैसे देख सकते हैं जीएस मेंस इंडियन सोसाइटी के पेपर की जनरल स्टडीज का डे है और यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जीएस पेपर 1 और 2021-2022 के हमने सारे के सारे इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हो आंसर राइटिंग सीरीज के। आज 2021 का एक क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन अगेन जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने वर्क फ्रॉम होम डिस्कस किया था वैसे ही यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। सच क्यों? 2-3 चीजों को कनेक्ट किया गया। एक टॉपिक है आपका सोशल एम्पावरमेंट, वहां से इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट निकाला, और एक टॉपिक आपका अर्बनाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, जहां से हम इंडियन इकोनॉमी या फिर ये गिग इकोनॉमी का पार्ट समझ सकते हैं कनेक्टेड है। क्वेश्चन है एग्जामाइन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ये जो गिग इकोनॉमी है इसका वुमेन एम्पावरमेंट में क्या रोल होता है? तो लेट्स सी, शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले देखें तो गिग इकोनॉमी अगर सिंपल तरीके से देखें तो एक इनफॉर्मल वर्क या जॉब। इनफॉर्मल वर्क या जॉब उसे बोला जाता है जिसके अंदर दो चीजें नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। अब नॉर्मल तरीके से अगर हम देखें इसे इनफॉर्मल बोला जाता है, बट अगर थियरी में जाए तो इनफॉर्मल वर्क उसे बोला जाता है जो रेगुलेशन से बाहर होता है। बट इन रियलिटी अब ये टीनेबल नहीं है, अब ये एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज हम देखते हैं इनफॉर्मल सेक्टर को भी हम रेगुलेशन के नीचे लाते हैं। तो ये रेगुलेशन वाला क्राइटेरिया टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्क दैट इज नो मोर पॉसिबल टुडे। ओनली इन द इनिशियल फेज जब ये इनफॉर्मल वर्ड कॉइन किया गया था घाना की स्टडी से, तब ये एस्पेक्ट थे। आज इनफॉर्मल वर्क उसे बोला जाता है जहां पे ये जो बंदिशें हैं वो कम है और जॉब सिक्योरिटी यहां पे एग्जिस्ट नहीं करती और यहां पे सोशल सिक्योरिटी वाला भी एस्पेक्ट लैक होता है। एक इसका और इंपॉर्टेंट फीचर जो है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, ये एस्पेक्ट भी इन इनफॉर्मल वर्क्स में दिखते हैं, जिसका एक मैनिफेस्टेशन रिसेंटली हमें दिखता है गिग इकोनॉमी में। चाहे आप वो जोमैटो ले लो, स्विगी ले लो, उबर ले लो, ओला ले लो, या कुछ ऐसे और टेक्नोलॉजी डोमिनेटेड और नॉन टेक्नोलॉजी डोमिनेटेड कोई से भी एस्पेक्ट ले सकते हो। लेकिन ये गिग वर्ड आया था टेक्नोलॉजी डोमिनेटेड सर्विस सेक्टर इकोनॉमीज के ऊपर, जहां पे जोमैटो और स्विगी के बेसिस में इस टाइप के से ऐप बेस्ड जॉब जो आ रहे हैं, चाहे वो अर्बन क्लैप या ऐसे एस्पेक्ट ले लो। तो इस गिग इकोनॉमी के पहले इनिशियली जस्ट टू गिव यू द इंफॉर्मेशन कुछ फीचर्स लिखे हैं। लो, कभी कभी शायद नो रेगुलेशन, जॉब सिक्योरिटी इज लैकिंग, सोशल सिक्योरिटी इज नॉट प्रेजेंट। जैसे ही आप जितना काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे, कोई पीएफ या कोई सिक्योरिटी इंश्योरेंस नहीं मिलती है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं, आपने ऐप बंद कर दी, आपने खत्म, आपको ऐसा नहीं है कि कोई पैसा काटा जाएगा। स्किल एनहांसमेंट्स, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग जैसी एस्पेक्ट्स भी है कि कोई अगर एजुकेशन के साथ साथ भी ये करना चाहे, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल कंडीशंस, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, आपके पास गिग इकोनॉमी से कुछ ना कुछ स्किल एनहांसमेंट्स भी होती है आपकी। बट एक काउंटर पर्सपेक्टिव है कि लॉन्ग टर्म के अंदर शायद ये स्किल एनहांसमेंट नहीं करता है, बिकॉज लोग गिग इकोनॉमी को ज्वाइन करके एजुकेशन बीच में छोड़ देते हैं। तो ये कोई आंसर नहीं है, यहां पे सिर्फ मैंने क्लैरिफिकेशन किया है कि पहले आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि गिग इकोनॉमी होती क्या है। इट्स मोर और लेस एन इनफॉर्मल वर्क वेयर वी ऑफन सी द जॉब सिक्योरिटी एंड द सोशल सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स आर लैकिंग, बट coupled with this the gig economy is more or less identified with the flexible working hour where one has the option to largely work as per his choice and demand rather than as per the obligations put up by the employer। ये पहले क्लियर रखो ताकि एग्जामिनर नोज यू नो द गिग इकोनॉमी। अब ये पूछ रहा है वुमेन एम्पावरमेंट, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर हम लिखेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या होता है। वुमेन एम्पावरमेंट लार्जली रेफर्स टू अ प्रोसेस वेयर द वुमेन डेवलप्स द कैपेसिटीज टू टेक द डिसीजंस नॉट ओनली फॉर हरसेल्फ बट आल्सो विद रिस्पेक्ट टू द पीपल कनेक्टेड विद हर। अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं और थोड़ा थियोरिटिकल जाना है
तो women empowerment largely refers to the process where the capabilities are developed among women to question the structures and ideologies which keeps them subordinated. I'll repeat, to question the structures and ideologies which keep them subordinated. कि वुमेन्स के अंदर ऐसी सक्षमता और ऐसी कैपेसिटीज डेवलप करना जो स्ट्रक्चर और या सोच जो उन्हें दबा के रख रही थी, उन चीजों को उनके पास चेंज करने की कैपेसिटी है। तो हम अब क्वेश्चन पे आते हैं कि गिग इकोनॉमी से वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होता है। किसी भी क्षेत्र के अंदर कहीं पे भी किसी सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए 4 चीजें जरूरी है। एजुकेशनल एम्पावरमेंट, जिससे आपका स्किल एम्पावरमेंट होता है और यहां से आपका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंश्योर किया जा सकता है। राइट अवेयरनेस से लीगल एम्पावरमेंट अश्योर किया जा सकता है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये चारों चीजें होने से माना जाता है कि वुमेन जो है सोशली एम्पावर्ड हो चुकी है। इसमें से अगर एक भी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता तो ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो कि लीगली एम्पावर्ड है, एजुकेशनली या इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, बट सोशली एम्पावरमेंट नहीं माना जा सकता। अब क्या गिग इकोनॉमी के अंदर कैपेसिटी है ये चारों चीजें इंश्योर करने की? अगर है तो हम बोल सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट है, और अगर नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं कि शायद गिग इकोनॉमी के अंदर कैपेसिटीज नहीं है टू एम्पावर द वुमेन। अब इसको तो बॉडी के फर्स्ट पार्ट में वुमेन एम्पावरमेंट बताओ और उसके डायमेंशन बताओ और एक कनेक्टिंग पैराग्राफ लिख दो। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन वुमेन एम्पावरमेंट, we need to understand whether the gig economy carries the capacity to ensure educational, economical, political and legal empowerment. तो मतलब एग्जामिनर को यहां क्लियर हो गया कि अब आपने स्ट्रक्चर खोल दिया आंसर का, हर कॉन्सेप्ट को टैकल किया, वुमेन एम्पावरमेंट से स्ट्रक्चर बनाया, और उसके बाद अब हम डिबेट करेंगे कि भैया गिग इकोनॉमी का रोल क्या है। Before that, a small announcement. July batch of our sociology is starting. I request all of you, those who are watching this lecture and having the sociology as an optional, get into the batch, and I can assure you your sociology would not remain the same as it is now. Whatever may be the level of your sociology, wherever you would have completed your coaching or whether you have done your self studies, the level of your sociology which need to will reach to a next level. I assure you that I'm not promising you this. I will do that and show you. Just to make you understand, sociology in 10 minutes एक सीरीज है मेरी, आप उसको जाके देखो और समझो क्या ये पैटर्न से आपको सोशो समझ में आ रही है। और अगर मैं 10 मिनट में कार्ल मार्क्स को क्लैरिफाई कर सकता हूं तो डेफिनेटली जब मैं 7 दिन उसे पढ़ाऊंगा तो थिंग्स वुड बी एट अ नेक्स्ट लेवल। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, बाय चांस इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड सी दैट सीरीज एज वेल। अब देखते हैं गिग इकोनॉमी का रोल वुमेन एम्पावरमेंट में क्या है। मैंने स्ट्रक्चर वहीं से उठाया। क्या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट गिग इकोनॉमी से हो सकता है? अगर हम देखें तो गिग इकोनॉमी बाय लार्जली पुटिंग अप फ्लेक्सिबल वर्किंग कंडीशंस, free entry and exist, largely have increased the opportunities for women to enter into the economic ventures. Therefore, there is a possibility that economic position जो है बेटर हुई है बिकॉज अब वुमेन्स के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि ये सिस्टम फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स पे चलता है। कोई 9 to 5 वाला जॉब नहीं है जो वुमेन नहीं कर पाए, शायद उनके डोमेस्टिक टास्क को फोकस में रखे। तो एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो रहा है क्या? इधर दोनों तरफ के मुद्दे हैं। यस, कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन को ब्रॉडली एक्सपीरियंस से कनेक्ट किया जाए तो गिग इकोनॉमी हैज प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटीज और विंडोज फॉर द वुमेन्स टू एंटर इनटू द इकोनॉमिक जॉब्स एंड लार्जली एक्ट लाइक प्रोबेशनर्स, कि उनको एटलीस्ट एक चीजें सीखने का मौका मिल रहा है जिसके बेसिस पे आगे जाके वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और नेगेटिवली ऐसा माना जाता है कि वुमेन्स जब एजुकेशन को छोड़ के वुमेन्स गिग इकोनॉमी के अंदर जब आती है तो एजुकेशनल एम्पावरमेंट नहीं हो पाता है, बिकॉज अब वो एजुकेशन को बीच में छोड़ के गिग इकोनॉमी को ज्वाइन कर लेती है और लॉन्ग टर्म स्किल बिल्डिंग प्रोस्पेक्टस उनके खराब हो जाते हैं। और अगर हम लीगल अवेयरनेस की बात करें तो गिग इकोनॉमी, बिकॉज नो वुमेन इज वर्किंग, वुमेन जो आज तक राइट्स के बारे में पढ़ती आ रही थी अब उन्हें प्रैक्टिस में जब लेके आती है तो ज्यादा बेहतर अवेयरनेस हो जाता है। इमेजिन करो, जब आप कॉलेज में होते तो पढ़ते हो, जब वहीं जाके आप जॉब करते हो तो आपको रियलिटी समझ में आती है कि चीजें चलती कैसे है, और वहां से जो आपकी अवेयरनेस आती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। ज्यादा, फॉर एग्जांपल, नॉर्मल इंग्लिश कुड बी वेरी सिंपल, बट व्हेन यू गेट इनटू अ पर्टिकुलर कंपनी, व्हेन यू गेट इनटू अ पर्टिकुलर जॉब, द लेवल ऑफ योर इंग्लिश स्पीकिंग विल बी क्वाइट डिफरेंट हियर, बिकॉज यहाँ पे यू वुड हैव टू लार्जली यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स विच क्रिएट सोफिस्टिकेशन इन योर इंग्लिश एज वेल। सेम चीज आपके अवेयरनेस में भी होता है। जब आप समाज में जाके काम करते हो तो आपको ये अवेयरनेस ज्यादा बेहतर आती है, ना कि सिर्फ
किताबें पढ़ने से जो अवेयरनेस आती है। तो नो डाउट गिग इकोनॉमी हैज क्रिएटेड और जनरेटेड दैट लीगल अवेयरनेस अमंग द वुमेन्स by creating a fertile ground for their increased participation in the economic spheres, as now they are aware about the Wages Act, they are aware about their sexual harassment at workplace acts and rights and so forth. कपल्ड विद दिस, क्या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यहां पे एक डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं मिलती है गिग इकोनॉमी से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, बट क्योंकि वुमेन अब सक्षम हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है कि एक पॉलिटिकली कॉन्शियस हो जाती है वुमेन्स और अपने सिटीजनशिप्स का बेहतर यूज करने लगती है। तो इफ यू सी इन एवरी स्पीयर गिग इकोनॉमी डज सर्टनली हेल्प वुमेन टू एनहांस देयर पोजीशंस, बट इफ यू लार्जली एडवोकेट that whether gig economy has led to women empowerment or not, the gig economy in itself is largely a secondary job. सेकेंडरी जॉब वो होते हैं जहां पे कोई डिसीजन मेकिंग जॉब नहीं होते हैं, ये डे टू डे जॉब होते हैं, ये अंडरपेड जॉब होते हैं। इनफैक्ट ये वल्नरेबल जॉब्स होते हैं, आपको कभी भी निकाला जा सकता है। गिग इकोनॉमीज ऐसे जॉब पैदा करती है। क्या ऐसे जॉब से वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है? टेक्निकली नहीं हो सकता कभी वुमेन एम्पावरमेंट। तो गिग इकोनॉमी एट द बेस्ट क्रिएट्स फर्टाइल ग्राउंड इन ऑर्डर टू इंप्रूव द पोजीशंस ऑफ वुमेन, बट इफ द गिग इकोनॉमीज कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन एम्पावरमेंट इज सीन, देन गिग इकोनॉमी डज नॉट क्रिएट does not lead to women empowerment. What at the best it leads to is improvement, not empowerment. क्योंकि यहाँ पे वुमेन्स की वनरेबिलिटीज बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट का जो एस्पेक्ट्स है वो सुधर तो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट एक्सप्लॉयटेटिव होता है, अंडरपेड होता है एंड ऑल दोज एस्पेक्ट। तो फॉर शॉर्ट गिग इकोनॉमी से जो आया इंडिया में, तो क्वेश्चन था examine the role of gig in the process of women empowerment. The role of gig economy is at the best to create that fertile ground, but the gig economy in itself does not have capacity to empower the women, as by getting into the gig economies, women are at the best occupying the secondary jobs, not the decision making jobs. And if until and unless the women does not occupy the decision making jobs, women would not be in the capacity to change the structures and the belief systems. So I hope आपको समझ में आया कि आपका अटेम्प्ट ऑफ आंसर कैसे होना चाहिए। इतना प्रैग्मेटिकली को कनेक्ट करके आंसर कि इट एक्चुअली बैम्बूजल्स द एग्जामिनर। उसे लिटरली लगना चाहिए कि आपका चीज पढ़ के उसने कुछ कंट्रीब्यूशन लिया है आपके आंसर से। आपकी क्लियरिटी ऑफ थॉट दिखनी चाहिए, जैसे शायद इन 10-10 मिनट के अंदर आपको दिखाई दे रही है कि कितनी ब्रेकेज करके हम क्लियर कट पॉइंट और मुद्दे की बात पे आते हैं। No bakwas, purely what is asked we are writing. If this is the way you want to learn sociology from me, you are most welcome guys. Join the batch of July and I'll see you in the batch. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।